Hello bachcho, how are you all? I am Meenu, your mathematics teacher. Today I'm going to solve the MCQs of chapter number 2 decimals and fractions included in Super Math Star Class 7. ठीक है, सुपर मैथ स्टार क्लास 7 का सिलेबस पूरा अपना कंप्लीट हो चुका है. लास्ट लेसन बचा था MCQs का, राइट, फर्स्ट टर्म का. ये लास्ट चैप्टर है MCQs का. आपके फर्स्ट टर्म में 4 चैप्टर्स हैं. ठीक है, ऑल आर सॉल्व्ड विद इन MCQs टू. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज. फर्स्ट इज विच पेयर ऑफ फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस. ठीक है, तो आप बुक खोल लो साइड पे. ठीक है, साथ साथ सॉल्व करते हैं. ऑप्शंस देखो ए बी सी डी, और जो बी ऑप्शन है ना बेटा, बी ऑप्शन में जो डिनोमिनेटर है दैट इज सेम. डिनोमिनेटर क्या है, सेम है. तो दीज आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, इसमें these are like fractions. B. सेकेंड है फ्रैक्शन इक्विलेंट टू 5/9. 5/9 के इक्विलेंट फ्रैक्शन कौन सा है. तो सारे फ्रैक्शंस की आप कटिंग करके देखो कि 5/9 किस पे आता है. जैसे फर्स्ट इज 10/18. तो अगर हम 2 के टेबल से कटिंग करेंगे 5 और 9, यही फर्स्ट ऑप्शन ही 5/9 आ गई है. ठीक है, कटिंग करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन ही 5/9 आ रही है. तो दिस इज द राइट ऑप्शन, 10/18, दैट इज ए. Now, third, if a person has worked 26 into 7/9 hours, how many more hours does he need to work to meet the requirement of 35 hours of total work? अच्छा, 26 7/9, इसको पहले आप इम्प्रॉपर में चेंज करो. 26 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 ऐसे पहले करो इसे. 9 6 54, 5 कैरी, 18 एंड 5 23. 2 3 4 में 7 ऐड करेंगे हम. ये बन गया आपका 241. 241/9 आवर्स. ठीक है, इतने आवर्स बने हैं. आपको पूछा है कि हाउ मेनी मोर आवर्स डज ही नीड टू वर्क, कितने घंटे और काम करे ताकि 35 आवर्स का जो टोटल वर्क है उसका वो कंप्लीट हो जाए. तो देखो टोटल कितना काम करना है उसने, 35 आवर्स का, लेकिन वो कर रहा है इतने आवर्स का. तो और कितना करेगा, इसमें से ये वाले आवर्स माइनस कर दो. ठीक है, देखो अगर मैं आपको कहूँ कि आप 2 घंटे काम कर रहे हो लेकिन आपका काम 5 घंटे में कंप्लीट होगा, 5 आवर्स में कंप्लीट होगा, तो आपको कितने आवर्स और करना पड़ेगा, 3 आवर्स और करना पड़ेगा, है ना. 3 कैसे आया, 5 में से 2 माइनस करके. जितने आवर्स आपने काम करना है उसमें से जितने आवर्स आपने काम किया है वो माइनस करना है. ठीक है, तो इस कंडीशन में 35 आवर्स उसने टोटल काम करना है. उसने किया कितने घंटे है, ये वाले इतने आवर्स उसने वर्क कर लिया है, लेकिन करना उसने 35 आवर्स है. तो टोटल में से किया हुआ जो टाइम है वो माइनस कर दो. ठीक है, टोटल में से जितना काम उसने किया है वो टाइम माइनस कर दोगे तो रिक्वायर्ड टाइम आ जाएगा कितना और चाहिए. तो यहाँ पे 1 है, एलसीएम विल बी 9. 9 को 1 से डिवाइड करोगे 9 ही मिलेगा. 35 को 9 से मल्टीप्लाई करो. 9 5 45, 4 कैरी, एंड 315 -241. ठीक है, 241 माइनस कर दो. 74 आ गया, 74/9. अब डिवाइड करो इसे. 9 8 72. कैसे लिखोगे इसे इम्प्रॉपर में, पहले कोशंट देन रिमाइंडर ओवर डिवाइजर. इतने आवर्स और काम करना पड़ेगा उसे पूरे 35 आवर्स कंप्लीट करने के लिए. करेक्ट ऑप्शन आपकी ए ही बन रही है. नेक्स्ट इज फोर्थ, विच ऑफ दीज प्रोडक्ट्स डज नॉट इक्वल टू 1. ठीक है, किसका प्रोडक्ट इक्वल टू 1 नहीं है. ठीक है, तो इसकी कटिंग हो रही है, ये तो 1 आ रहा है. जो ऑप्शन ए है वो तो 1 आ रही है. इसको इम्प्रॉपर में चेंज करो. 5 2 10 + 2 12/5. 12/5 और 5/12, इसकी भी कटिंग होगी, ये भी 1 आएगा. 7 1 7, ये भी 1 आ रहा है. तो 3 5 15, ये 5 आ रहा है. ठीक है, इसका प्रोडक्ट जो है वो 1 नहीं आ रहा. आपको नहीं पूछा है कि किसका प्रोडक्ट जो है इक्वल टू 1 नहीं है. तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन.
फिफ्थ इज रेसिप्रोकल ऑफ 2 into 1/7। 2 into 1/7, ये क्या बनेगा? 2 7 14, 14 + 1 15/7। इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, इसे उल्टा कर दो, 7/15। इसका रेसिप्रोकल होगा 7/15, ऑप्शन सी। सिक्स इज 1/3 of 2 hours in seconds। 1/3 of 2 hours इन सेकंड्स पूछा है कि 2 hours के पहले आप सेकंड्स बनाओ। ठीक है, तो मिनट्स बनाओगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 2 आवर में 2 × 60 मिनट्स। अब 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो अगेन ये 120 मिनट्स बन गए ना। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो 120 मिनट्स के कितने सेकेंड्स बनेंगे? फिर से 60 से मल्टीप्लाई करो इसे, 12×6 = 72,000 सेकेंड्स। ये 2 आवर्स के बन गए सेकेंड्स। कैसे बनाने हैं? टू टू को आप 2 बार 60 से मल्टीप्लाई कर दो बस, यहाँ तक मिनट्स बनेंगे, फिर 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर सेकेंड्स बनेंगे। 3200 सेकेंड्स आ गए। अब 1/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, 2 आवर्स को सेकेंड्स में चेंज किया, ये हमें सॉल्व करना है बस। कटिंग कर दो 72 से, 3 2 = 6, 3 4 = 12, 2 जीरो से साथ में आ ही जाएंगी। ठीक है, तो ये आ गया 2400 सेकेंड्स। करेक्ट ऑप्शन है सी। Seventh is the number of months in 3/5 of a century। 3/5 of a century। सेंचुरी मतलब, सेंचुरी का मतलब होता है 100 ईयर्स। 100 ईयर्स की एक सेंचुरी होती है। ठीक है, आपको पूछा है मंथ्स, तो पहले देखो 1 ईयर में कितने मंथ्स हुए? 12 ईयर्स, 12 मंथ, सॉरी। 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स। 100 ईयर्स में कितने मंथ्स हो गए? फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1200 मंथ्स। एक सेंचुरी में 1200 मंथ्स बन गए। अब 3/5 of 1200 ये फाइंड करना है आपको। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, सेंचुरी को आपने, उन्होंने मंथ्स पूछा ना, तो पहले आप 100 ईयर्स को मंथ्स में चेंज करोगे, 1200 मंथ्स आ गए। अब इसको कटिंग करो, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 4 = 20, 0। 240 multiply 3 is 720। 720 मंथ्स बन गए 3/5 ऑफ अ सेंचुरी में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 8 सम। 2 × 7/8 डिवाइडेड बाय 1/4। इम्प्रॉपर में चेंज करो, 8 2 = 16, 16 + 7 23/8 डिवाइडेड बाय 1/4। डिवीजन के साइन को अगर मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो इस टर्म का हो जाएगा रेसिप्रोकल। 4 1 = 4, 4 2 = 8, 23/2। इसे करो डिवाइड, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 1 आ गया आपका रिमाइंडर। कैसे लिखोगे? कोशेंट, रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। दिस इज द आंसर, ऑप्शन डी। Ninth is if the cost of 1 kg of mangoes is, cost of 1 kg मैंगोज, 1 किलो मैंगोज का प्राइस है 57 × 1/2 रुपीज। इम्प्रॉपर में चेंज करोगे तो ये बन जाएगा 114 + 1, 115/2। इतने रुपीस 1 किलो मैंगोज का प्राइस है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 2 × 2/5 किलोग्राम ऑफ मैंगोज, कितने? 2 × 2/5 किलोग्राम। इसे भी इम्प्रॉपर में चेंज करो, 5 2 = 10 + 2, 12/5 किलो। इतने मैंगोज की कॉस्ट कितनी होगी? ये ज़्यादा मैंगोज है ना, 1 किलो से तो ज़्यादा ही है। ठीक है, 2 किलो तो यहीं पे हो गए, 1 किलो ज़्यादा, ज़्यादा के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। 115/2, ये 1 किलो का प्राइस है, इसको इतने किलो से कर दो मल्टीप्लाई। 2 6 = 12, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 3 6 = 18, 1 carry, 12 + 1 13, 138 रुपीस।
ऑप्शन सी। 10th क्वेश्चन, बाय व्हाट नंबर शुड 2 into 1 over 3 be multiplied to get 14 over 15? ठीक है, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आंसर आ जाए। सपोज करो इस नंबर को हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास ये आंसर आ जाता है। ठीक है, सपोज करो इस नंबर को x से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाता है। हमें x की वैल्यू चाहिए। 3 2 6 + 1 7/3 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 14/15। यही पूछा ना कि इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। ठीक है, सपोज कर लो x के साथ मल्टीप्लाई किया हमने इस नंबर को, अपने पास ये आंसर आ गया। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? राइट हैंड पे 14/15 था, लेफ्ट पे 7/3 था। 7/3 को राइट पे लेके जाओगे तो ये रेसिप्रोकल होगा, यहाँ 3/7 बनेगा। 7 2 ज़ा 14, 3 5 ज़ा 15, x विल बी 2/5। ऑप्शन बी। नेक्स्ट 11th, 1/3 multiply by 2/5 divided by 4/5। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉड मास पहले डिवीजन करेंगे हम। तो डिवीजन को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज कर दूं, तो अगर डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन बनाना हो ना, तो अगली टर्म जो नेक्स्ट टर्म होती है उसका रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है तो नेक्स्ट वाली टर्म का रेसिप्रोकल कर दो और ये साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। अब कटिंग करो, 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। क्या बचा? डिनोमिनेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 3 2 ज़ा 6। 1/6 इज द आंसर। ऑप्शन सी। 12th है, द वैल्यू ऑफ 3 प्लस ब्रैकेट में 1/3 ऑफ 3 ओवर 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 ऑफ 3। ठीक है, तो ऑफ क्या होता है? ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। ऑफ को आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दो। 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल। क्या आ गया? 3 प्लस 1। ठीक है, 1 तो लगाएंगे ना, 3 3 1 ज़ा 3, 1 तो लगाएंगे। नीचे 1/3 डिवाइडेड बाय, कैंसिल हो गया, 1 तो आएगा ही। राइट, ये बन गया 4। 1/3 डिवाइडेड बाय 1, कोई भी नंबर 1 से डिवाइड होगा तो सेम ही आंसर रहता है, सेम आंसर रहता है। अब देखो, इस ओवर को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूँ, ये डिवीजन का साइन है ना, इसे हम डिवीजन ही बोलते हैं, ओवर को डिवीजन ही बोलते हैं। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर दूंगी तो जो नीचे वाली टर्म है उसका मैं लिखूंगी रेसिप्रोकल। ठीक है, अगर इस टर्म को हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये रेसिप्रोकल होके ऊपर जाती है। 4 3 ज़ा 12 आंसर, 12 आ गया आंसर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट 13th, 3/5 of 45 kg of rice is distributed equally among 9 peoples. 3/5 of 45 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन। 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 27 kg आ गया। ठीक है, तो मतलब कि 27 kg राइस जो है वो 9 पीपल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ठीक है, टोटल राइस 27 kg थे, 9 पीपल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो कितने कितने आए होंगे? कितने कितने आए होंगे? टोटल राइस 27, 9 लोगों में बांटे हैं, तो एक के पास कितने गए फिर? 3 kg। एक के पास कितने गए? 3 kg। ऑप्शन ए। 14th क्वेश्चन, इफ अ फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय द सम ऑफ 2/3 एंड 1/4। पहले सम निकाल लेते हैं, 2/3 एंड 1/4 का सम। टेक एलसीएम, 3 4 ज़ा 12, डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 2 ज़ा 8, प्लस डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 1 ज़ा 3, 11/12। ठीक है, इन दोनों का सम आ गया 11/12। अब स्टेटमेंट पढ़ो। इफ अ फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय, कोई भी फ्रैक्शन
डिवाइडेड बाय दिस सम। कोई फ्रैक्शन है, सपोज कर लो कोई x इज अ फ्रैक्शन, 11/12 से उसे डिवाइड करें, रिजल्ट इन 4/11, तो रिजल्ट आता है 4/11। ठीक है, ये कहा उन्होंने। किसी फ्रैक्शन को हम 11/12 से इसके इन दोनों के सम से डिवाइड करें तो अपना जो आंसर है वो 4/11 आता है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी टर्म 4 के साथ, यहाँ पे ओवर है ना, तो ये आ जाएगा x मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 11/12। ओवर में ये पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगी। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अच्छा, ये 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर बन गया 11/3। 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाएगा तो डिवाइड होगा, मतलब नीचे आएगा। 11 से 11 की कटिंग हो गई, x विल बी 1/3। मतलब जो फ्रैक्शन इनके सम से डिवाइड हो रहा है वो फ्रैक्शन है 1/3। x की वैल्यू फाइंड करनी थी हमें, लेट x बी द फ्रैक्शन, तो x की वैल्यू आ गई 1/3, ऑप्शन सी। ठीक है, हमें पूछा था कि कौन सा फ्रैक्शन जो इनके सम से डिवाइड हो, इनका सम निकाल लिया हमने, डिवाइड हो, आंसर दे रहा है 4/11। ठीक है, तो लेट द फ्रैक्शन बी एक्स, एक्स इन दोनों के सम से डिवाइड हो रहा है, आंसर दे रहा है 4/11। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 इस पूरी टर्म के साथ, कटिंग कर दो 11/3। अब ये 11 भी उधर जाके डिवाइड होगा, 11 11 कैंसर, आंसर विल बी 1/3, ऑप्शन सी। 15th है, 15 रुपीज 5 पैसे एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल्स। 15 रुपीज 5 पैसे। अब देखो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, तो 5 पैसे, 5 पैसे के कितने रुपीज हो गए फिर, ये ऐसे लिख लो, 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी। ठीक है, तो 5 पैसे की रुपीज बना लेते हैं हम, 1/100 मल्टीप्लाई 5, 1/100 मल्टीप्लाई 5, ये बन गया 5/100। डेसिमल प्लेस करोगे तो 2 जीरोज हैं, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाओगे, इतने रुपीज हो गए। 5 पैसे में 0.05 रुपीज होते हैं, तो 5 पैसे को रुपीज में लिख दो बस, 15 रुपीज तो ऑलरेडी हैं, तो पैसे को भी रुपीज में लिखोगे तो 0.05, ये बन गए रुपीज। ठीक है, 5 के नीचे बस 100, 5 को 100 से डिवाइड कर दो, उसको डेसिमल में चेंज कर दो, बिकॉज 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा होता है, तो पैसे को रुपीज में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो डेसिमल लगा देंगे, वही कंबाइन करके यहाँ पे लिख दो 15.05, ऑप्शन सी। 16th क्वेश्चन, द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 3.27, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 फर्स्ट डिजिट है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या रहेगी, 3 ही रहेगी। फर्स्ट डिजिट की प्लेस वैल्यू सेम होती है 3, आंसर बी। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 4.73, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या होगी इसमें, देखो 3 पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद सेकेंड डिजिट है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, डेसिमल के बाद सेकेंड डिजिट, मतलब नीचे 2 जीरोस। ठीक है, 4 की प्लेस वैल्यू 4 है, 7 की प्लेस वैल्यू 7/10 है, 3 की प्लेस वैल्यू 3/100। डेसिमल के बाद ये फर्स्ट डिजिट है तो 1 के साथ एक ही जीरो आएगी नीचे, डेसिमल के बाद ये सेकंड डिजिट है तो 1 के साथ 2 जीरोज आएंगी। ठीक है, दिस इज द प्लेस वैल्यू, डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 2 जीरोज है, 2 जीरोज है, 2 डिजिट्स छोड़ के हम डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे, 2 जीरोज है तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के ही हम डेसिमल प्लेस करेंगे, यहाँ पे जीरो लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.03, ऑप्शन इज सी, सी ऑप्शन। ये 17th हो गया, नेक्स्ट आ जाओ 18th पे। द वैल्यू ऑफ 0.3 प्लस 0.09 इज,
अब ऐड करो डेसिमल्स को, 0.3, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट के बाद 09 है और यहाँ पे 0 है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, बस ये याद रखना है। 0.39, ऑप्शन सी। डेसिमल के नीचे बिल्कुल डेसिमल प्लेस करके बाकी डिजिट्स आप अरेंज कर लो कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। द वैल्यू ऑफ 0.8 माइनस 0.13, कैसे माइनस करना है, 0.8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद 13 है, माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है ना, जीरोज लगा लो, जीरोज लगानी है, माइनस करना है, किसी डिजिट के ऊपर नीचे कुछ नहीं है, जीरोज लगा लो। अब ये 0 है तो इससे कैरी लेगा 10 बना, इसके पास बच के 7, 10 में से 3 7, 7 में से 1 6, 0.67 विल बी द आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। सिर्फ 0.8 नहीं लिखोगे आप, 13 है, 3 के ऊपर कोई डिजिट नहीं है तो आप 0 लगाओगे, 0 के नीचे कोई डिजिट नहीं है आप 0 लगाओगे, कहीं पे भी डिजिट मिसिंग है ना आप जीरोस लगा लो बस, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट यहाँ ऐड करना है, यहाँ भी 0 लगाओगे तो 9 प्लस 0 तो 9 ही रहेगा ना, एडिशन में लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब्ट्रैक्शन में लगाना, वरना आपकी सब्ट्रैक्शन गलत हो जाएगी अगर आप मिसिंग प्लेसेस पे जीरोस नहीं लगाओगे तो। 20th is the decimal number that should be subtracted from 0.2 get 0.04, 0.2 में से कौन सा डेसिमल नंबर हम सब्ट्रैक्ट करें कि ये आंसर आ जाए। सपोज डेसिमल नंबर इज x, ठीक है, सपोज कर लो इस नंबर में से हम x माइनस करते हैं तो ये आंसर आ रहा है। अगर आपको पूछा जाए कि 5 में से क्या माइनस करें कि आंसर 3 आ जाए, 5 में से क्या माइनस करें कि आंसर 3 आ जाए, तो 2 माइनस करेंगे 3 आंसर आएगा। 2 कहाँ से आया, इस 5 में से 3 माइनस करके, तो ऐसे ही इसमें से ये माइनस कर दो, जैसे 5 में से 3 माइनस किया था तो ये वाला आंसर आ गया था, ऐसे ही इस नंबर में से ये माइनस कर दो तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू आएगा 0.2 माइनस डेसिमल के नीचे डेसिमल 0.4, मिसिंग प्लेसेस की जगह पे 0 लगाओ, सब्ट्रैक्ट करो, जैसे यहाँ पे 5-3 आया था, 0.2 माइनस 0.04 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, 10 में से 4 6, इसके पास 1 बच गया, 1, यहाँ पे 0, 0.16, ऑप्शन बी। 21st क्वेश्चन, if 425 multiply 17 is equal to 7225, then 1.7 multiply 4.25 is equal to, देखो 17 को 425 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो यही रहेगा, आंसर तो यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे डेसिमल पुट करना है, कैसे करोगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक, ठीक है, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, टोटल कितने हो गए, 1 प्लस 2 3, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का सम है तो मल्टीप्लीकेशन में हम पूरे डिजिट काउंट करते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3, ऐसे ही आप 3 डिजिट छोड़ दो, 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल प्लेस कर दो, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा तो 7225, लेकिन डेसिमल प्लेस करना ना, यहाँ पे डेसिमल लगे हुए हैं, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, मल्टीप्लाई हो रही हैं टर्म्स, तो मल्टीप्लाई जब टर्म्स हो रही हो डेसिमल्स वाली, तो आप बस डिजिट काउंट कर लो, डेसिमल के बाद 1, डेसिमल के बाद 2, 2 प्लस 1 3 हो गए, 3 डिजिट छोड़ो पीछे से, डेसिमल प्लेस कर दो, ऑप्शन डी। 22nd, given that there are 2.54 centimeters in 1 inch, the number of centimeters in 10 inches equals 1 inch, क्या लिखा है, 1 inch is equal to 2.54 सेंटीमीटर्स, तो 10 इंचेस में कितने होंगे,
1 इंच में इतने सेंटीमीटर्स हैं, 10 इंचेस में कितने होंगे? ज़्यादा ही होंगे ना? ज़्यादा के लिए क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ज़्यादा के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। डेसिमल रिमूव करोगे, डेसिमल रिमूव करोगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो नीचे 1 के साथ 2 ज़ीरोज़ लगाओगे। डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हों, नीचे 1 के साथ उतनी ज़ीरोज़ आती है। मल्टीप्लाई बाय 10। एक ज़ीरो कैंसिल हो गई। क्या बचा? एक ही ज़ीरो बची है। एक ही ज़ीरो बची है नीचे। अब फिर से डेसिमल लगा दो। एक ज़ीरो है, मतलब पीछे से सिर्फ एक डिजिट छोड़ो। डेसिमल लगा दो। कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 10 इंचेस में 25.4। ऑप्शन ए। 23rd रहने दो। इस एक्सरसाइज के सम्स, ये वाले एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है ही नहीं, ऐसे सम्स आपके सिलेबस में नहीं है। 24 देखो आप। 24 भी नहीं है वैसे, पर हो सकता है डिवीजन का समय आ जाए ऊपर, क्योंकि सब्ट्रैक्शन भी है, डिवीजन भी है, तो ऐसे मल्टी फंक्शंस आपके सिलेबस में है नहीं। तो यहाँ पे एक ही फंक्शन डिवीजन का है 24th में। द नंबर बाय विच 0.001, अच्छा एक ज़ीरो और, ये नंबर, द नंबर बाय विच 0.001 should be divided to get 0.01. The number by which 0.001 should be divided. कौन से नंबर से इसे डिवाइड किया जाए कि ये आंसर आ जाए? सपोज x से डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ रहा है। ठीक है, पूछा है कि इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें कि हमें ये आंसर मिल जाए। तो कैसे सॉल्व करेंगे? x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x होगा इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 होगा इसके साथ, तो सेम रहेगा ये। ठीक है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम नंबर रहेगा। अब क्या करना है, आप डेसिमल रिमूव करो पहले। डेसिमल रिमूव करो, ये बन जाएगा 1/, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 1 के साथ 2 ज़ीरोज़ लगाओगे। यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं तो 1 के साथ 4 ज़ीरोज़ लगाओगे। डेसिमल रिमूव हो गए। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो 100 है नीचे, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, तो ये 100 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई 100 बन गया। और x होगा इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, ऊपर x मल्टीप्लाई 1 x ही रहेगा ना, तो x होगा इसके साथ मल्टीप्लाई। तो इधर मैं लिख देती हूँ 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय x। ये नंबर इस न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये डिनोमिनेटर इस न्यूमिनेटर के साथ। ऐसे ही करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, x मल्टीप्लाई 1 तो x ही रहता है ना, तो x मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 100। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। 1 मल्टीप्लाई 100 विल बी 100। ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाएगी तो डिवाइड होगी। 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए। आंसर क्या आया? 1/100। डेसिमल लगाना है तो लगाओ। नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं तो हमें 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है। नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं तो हमें यहाँ पे 2 डिजिट चाहिए। कोई नहीं है तो ज़ीरो लगाओ। अगर अपने पास एक ही डिजिट है तो आप ज़ीरो खुद लगाओ। 2 डिजिट हो गए, यहाँ पे ज़ीरो लगाओ चाहे ना लगाओ। आंसर इज 0.01। ऑप्शन बी। ठीक है, हो गए सारे? हाँ, हो गए। तो दीज आर द एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 2 डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। और इस लेक्चर के साथ आपका पूरा सिलेबस फर्स्ट टर्म का होता है कंप्लीट विद इन एमसीक्यूज। सेकंड और थर्ड टर्म के चैप्टर भी सॉल्व हैं। सिंगल प्लेलिस्ट है सुपर मैथ स्टार क्लास 7 की। मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी बुक का प्लेलिस्ट जो बना हुआ है ना, उसका लिंक शेयर कर दूंगी। वहाँ पे जाके आप एग्जाम्स के बाद सेकंड टर्म का सिलेबस शुरू करना। ओके बच्चों, बाय बाय।